लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल बनेगी उससे पाकिस्तान किस तरह से निकल सकेगा? पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि हम इस सारी सूरत हाल में एक तो कोरोना से कैसे निपटेंगे और कोरोना ख़त्म कब होता है और फिर कोरोना ख़त्म होने के बाद हम अपने मुआशी मसाइल से कैसे निकलेंगे। इस वक्त हमारे लिए यही सवाल है और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। अमेरिका का सबसे बड़ा सवाल क्या है? कोरोना और इकनॉमी। रशिया का क्या बड़ा सवाल हो सकता है? कोरोना और इकनॉमी। यूरोप का किसी भी मुल्क का, इटली का, स्पेन का, फ्रांस का, बरतानिया का, जर्मनी का, किसी भी मुल्क का क्या सबसे बड़ा सवाल हो सकता है? वो यही है। हम लोग तो बहुत गरीब और छोटी इकनॉमी वाले मुल्क हैं। जिन मुल्कों में खरबों के हिसाब से पैदावार करने और बिज़नेस करने वाले ममालिक हैं, जिनकी इकनॉमीज़ पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं और उनका हुजम बहुत बड़ा है, वो बैठ रही हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े होंगे? मेरा ख्याल है कि एक गरीब के लिए गुर्बत के अलावा और कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं हो सकती है। ऐसा ही है। तो हमारी आबादी सफ़र करती है, करती रही है और शायद कर भी लेगी। लेकिन उन मुल्कों से हम पूछेंगे जिनकी इकनॉमी के बहुत बड़े टावरिंग फिगर वो टावर्स खड़े हुए थे और जिनकी इकनॉमी जो है वो ऐसा लगता था कि जनाब आप जब जाएंगे न्यूयॉर्क में और वहाँ के स्टॉक मार्केट में और वॉल स्ट्रीट पर जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इकनॉमी का महलात खड़े होंगे। वो सारे महलात तो इस वक्त तो ज़मीन बोस हैं। और यही हाल है, आप अगर चले जाएँ पेरिस में ला डिफेंस के इलाके में या दूसरे इलाकों में चले जाएं तो पता चलेगा कि जनाब बैठ चुका है। और यहाँ पर आप जाएं ऑक्सफोर्ड सर्कस में लंदन में तो पता चलेगा कि सारे के सारे मॉल बंद पड़े हुए हैं और सारे के सारे बिजनेस, जिनका डेली का बिजनेस करोड़ों पाउंड का होता था, अरबों पाउंड का पूरे मुल्क के अंदर पैसा इधर से उधर होता था और बिजनेस होता था, सारा ठप पड़ा हुआ है। तो हमें डर है, बहुत बड़ा डर है और बहुत बड़ा। लेकिन हमें कोरोना से बड़ा डर है। इकोनॉमी तो हमारी यही है, माइनस में जाने के बाद भी हमारी आबादी की यही होगा ना, कुछ लोगों की और मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है हमारे लोग। तो उनको ठीक तरीके से खाना, इलाज, पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और वो हुक्मरानों की पॉलिसियों के सबब ऐसा था, जो भी उन्होंने पॉलिसी अख्तियार कर रखी थी। और अब एक कुदरती आफत है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी का शिकार हैं। लेकिन ये मसला जिस तरह हमारा है उसी तरह हमारे साथ हमारा मुकद्दर दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और जो निज़ाम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस निज़ाम के साथ देखना है कि वो निज़ाम किस तरह से ले चलेगा। ये वर्ल्ड आर्डर जो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि अब हमारा वर्ल्ड आर्डर चलेगा, अब नया वर्ल्ड आर्डर क्या आता है, अब नई सूरत हाल क्या आती है, तब पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ को जा रही है। क्या इसी तरह से वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे आलमी मालियाती इदारे लोगों की इसी तरह से खाल उतारते रहेंगे और मुल्कों की मैशतों को बैठ कर इस तरह से बिठा कर रखे रहेंगे? नहीं चलेंगे। अब इन इदारों की भी अपनी उस पर सवाल या निशान है कि वो खुद कैसे आगे बढ़ते हैं। और लगाई साहब, हमारी हुकूमत की जानिब से सनती इदारों के मालिकान को ये कहा गया है कि वो अपने लोगों को तनख्वाह दें, लेकिन वो भी अपनी जगह सही हैं। वो कहते हैं जब कारोबार नहीं चलेगा तो हम कितना टाइम तनख्वाहें दे सकेंगे? ये सही है कि बाज़ इदारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। हम अपने इदारे की बात कर लें पहले, इसलिए कि हमारे इदारे को तो एक कार्टलाइजेशन जो है वो इश्तिहारात या जो हमारे वसाइल नहीं करने देती है। और हमारी इंतज़ामिया की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिन इदारों ने 72 साल कमाया और इमारतें खड़ी कर दी, उनकी दौलत दुनिया भर में फैली हुई है, क्या लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या आप उन इदारों की बात करें जिनके करोड़ों के अरबों के असासे हैं, वो लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? तनख्वाह का उनका वॉल्यूम ही कितना होता है? ऐसा ही है। एक सेठ कह रहा था कि जनाब कितना इस दफ़ा का हमारा कितना हुआ है, हमने कितनी रिकवरीज की हैं? कहा कि जनाब 1 अरब और 80 करोड़ हुई। उन्होंने कहा मुझे भिजवा दो। उन्होंने कहा सर इसमें 6 करोड़ रख लेते हैं तनख्वाहों के लिए। उन्होंने कहा छोड़े तनख्वाहों की बातें, मुझे भिजवा दो। तो जिनके माहाना रेवेन्यूज़ इतने जमा होते हैं और वो 6 करोड़ तनख्वाह भी ना देते हों, तो फिर इसका मतलब ये है कि तनख्वाह हैं बाज़ इदारे जो तनख्वाह नहीं दे सकते। लेकिन बाज़ इदारे ये हैं
कि वो कई बरस तक भी तनख्वाह दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और नाज़रीन, एक और अहम मामले के चीनी बहरान के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर अक्सर एंकर्स ये सवाल उठा रहे थे कि क्या खान साहब को ये मालूम नहीं होता कि सियासतदान चीनी बहरान से तो मेरा ख्याल चीन की तरफ चला गया नहीं मतलब शुगर ही वही तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या सियासतदानों को ये मालूम नहीं होता कि किस तरह से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। खान साहब को ये मालूम होना चाहिए। इस हवाले से शेख रशीद साहब से जब ये सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। शेख साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में चीनी और आटा बहरान की जो वजह है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। जो असल बात ये है कि मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जब ये क्रशिंग सीज़न आता है तो ये गन्ना नहीं उठाते हैं, गन्ने के ग्रोअर को ज़लीलो ख्वार करते हैं, और जब गन्ना उठाते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है और ये सितंबर अक्टूबर छोड़ देते हैं, नवंबर को भी बड़ी हद तक छोड़ देते हैं, दिसंबर में क्रशिंग करते हैं और 2-3 महीने ये प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। और जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए मार्केटिंग का सवाल नहीं होता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमें नुकसान हो गया, हमने गन्ना ख़रीदा था, हमें ये हो गया, हमें रिबेट वो दिया जाए, सब्सिडी दी जाए। यार, आपको किस बात की सब्सिडी? सब्सिडी 2 चीज़ों की होनी चाहिए, एक तो ग्रोअर को होनी चाहिए और एक कंज्यूमर को होनी चाहिए। यानी जो लोग बंदा कंज्यूम कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे कह रहे हो कि हम कीमत 40 से बढ़ाकर 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 कर रहे हैं कीमत भी, वो आप बढ़ाएं और फिर उसके बाद जब सब्सिडी लाए वो नीचे ना जाए, इस्तेमाल करने वालों को ना मिले। जो बेचारा जिसकी जेब 40 भी अलाउ नहीं करती है खरीदना, उसको कहें कि तुम 80 में खरीदो, लेकिन हम सब्सिडी हम लेंगे, उसको नहीं देंगे, कंज्यूमर को नहीं देंगे, और सेठ ले जाकर वो अपने घर में रखेगा सब्सिडी को। ये तो तरीका ही ठीक नहीं है ना। ये चीनी का जो बहरान है वो तो ये बहरान है ना कि आप प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट की तरफ आप पहले तो यहाँ पर रखी रही ना, उसको आपने मार्केट नहीं किया, और उसके बाद जब मार्केट करने का वक्त आया है तो फिर नए नए बहरान आ गए, फिर आपकी ये फरमाइश आ गई कि जनाब हमें तो इसकी सब्सिडी दी जाए, और सब्सिडी भी खुद ही रखी, सब्सिडी भी पूरी रख ली। तो ये होता है ना इस तरह से। लेकिन लगाई साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमती इत्तेहादियों के अलावा चीनी बहरान से बराह रास्त फायदा किस किस ने उठाया? नहीं, और कौन? जो चीनी पैदा करते हैं वही उठाते होंगे। हमें तो इससे नहीं है गर्ज कि कौन उठाता है कौन नहीं उठाता है, सब एक ही हमाम में है और सारे एक जैसी हालत में है, सारे के सारे। लेकिन क्या चीनी बहरान ही पाकिस्तान के इक्तिसादी बहरान की असल वजह? नहीं, चीनी बहरान तो एक छोटा सा एक सेगमेंट है उसका। बहरान के और बहुत सी वजूहात हैं और बहुत से मामलात हैं, और इस तरह की चीज़ें जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोगों को अपने बाजू खोल कर काम करने नहीं दिया जाता है। अब ठीक है, अगर बाजू खोल कर लोग काम करने लगें, अगर मफाद पहुँचाने के लिए, अगर पैसे देने के लिए, अब सब्सिडी देने के लिए अगर सूबे के कोई वज़ीर आला अपना बाजू खोल रहे हैं तो यार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी तो अपना बाजू खोलें। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तो 20 नकात पर इत्तेफाक कर लिया गया, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते रहे, आपको क्लिप दिखाते हैं। रमज़ान में मसाजिद में इज्तिमात तो महदूद होंगे, लेकिन लगारी साहब, आपको लगता है जिस तरह से साबिर शाकिर साहब भी कह रहे थे कि मसाजिद और मदारिस के लिए भी कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए हुकूमत को? मैं वाकई नहीं समझा हूँ इस बात को, इसलिए कि एक कमेटी होती है हर मसाजिद की, और कमेटी में कुछ मुखय्यर लोग होते हैं, और अच्छे खासे आमदनी वाले लोग होते हैं, और वो इबादत गुजार भी होते हैं, और इस नेक कार खैर में भी हिस्सा लेते हैं कि वह तनख्वाह का, सफाई का, इमारत की जो मस्जिद की तामीर के कामों के लिए वो मदद करते रहते हैं। वो लोग तो इस तरह के होते हैं, तमाम आबादियों में होते हैं। जिन लोगों ने मस्जिदों की तामीर में काम लिया होता है, अपना हिस्सा लिया होता है, वो लोग ज़ाहिर है उनकी तनख्वाह का भी वही उन्हीं के पर होता है। वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि उनकी तनख्वाह जो किसी सरकारी इदारे से। हाँ, जो जनाब साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं वो ऐसा है कि जो मसाजिद हैं महकमा औकाफ़ के तहत, या जो मज़ारात हैं महकमा औकाफ़ के तहत, तो महकमा औकाफ़ की चूँकि इस वक्त आमदनी बंद है, क्योंकि लोग नजराने नहीं दे रहे हैं, मज़ारात पर नहीं जा रहे हैं। मज़ारात पर जाते थे तो बड़ी तादाद, बड़ी रकूम होती थी, उसमें भी महकमा औकाफ़ वाले अपना हाथ भी दिखाते थे, और अगर दिन भर की आमदनी 1 लाख होती थी तो 10,000 भी दिखाई जाती थी, ऐसा भी होता रहा है। लेकिन अब उनकी वो आमदनी नहीं है, तो वहाँ पर जो अमला है, छोटा अमला जो है,
उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे वो मज़ारात हों या मसाजिद हों, वहाँ पर उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा लगाई साहब, आज जो इजलास हुआ उसमें 20 नकात पर इत्तेफाक किया गया। आपके ख्याल में जो SOPs बनाए गए हैं मसाजिद के हवाले से वो कारगर साबित होंगे? मेरा ख्याल है कि हमें, अगर हम मज़हब में बैतुल्लाह शरीफ को की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और अब अगर हमारा मरकज़ी निगाह जो है बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी है, तो फिर अब भी हमें बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी में जो कुछ हो रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर वहाँ पर इसका कोरोना का एहतियात की जा रही है तो हमें भी कम अज़ कम उस तरफ जाना चाहिए। आज मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का, या जो वहाँ पर हरमैन शरीफैन के जो इमाम साहिबान हैं, उनके जो फतवे आए हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। नहीं करें आप, उन्होंने कहा है कि जनाब जुम्मा की नमाज भी घर पर पढ़ें, ये कहा है उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज भी घर पर पढ़ें, ईद की नमाज भी घर पर पढ़ें। तो अब आप दुनिया के शायद भाई अल्लाह ताला ने आपको कितनी छूट दी है बहुत सी चीज़ों में, आप अल्लाह ताला की रियायतों का इनकार करके तो हम कुफरान नेमत करते हैं। और इनफरादी जो जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने रियायत दी है आपको, आप उस रियायत से क्यों नहीं? बीमार को कहा है ना कि बीमार घर पर नमाज अदा कर सकता है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।